अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आप में से कई लोग हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लिहाजा आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 15 अक्टूबर बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। 50 लाख के खर्च के मंजूरी के नाम पर 7,90,000 रुपए का धोखा। शहर के बेगमपेट इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स लोन स्कैम का शिकार हो गया, लिहाजा 50 लाख का खर्च दिलवाने का झांसा देकर इससे 7,90,000 रुपए हड़प लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा शख्स को व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुआ और फोन करने वाले ने बताया कि शिकायत कुनिंदा का 50 लाख का खर्च मंजूर हो चुका है और प्रोसेसिंग के अलावा अखराजात के लिए तकरीबन 10 लाख रुपए अदा करने होंगे। मुतासिरा नौजवान ने इसे हकीकत मानते हुए 7,90,000 रुपए मुंतकिल किए। उसके बाद मजीद 30,000 रुपए का मुतालबा किया, जिस पर इसे इसको शक हुआ और पुलिस से रुजू होकर इस सिलसिले में शिकायत की। साइबर क्राइम पुलिस ने शहरों से ख्वाहिश की है कि वो इस तरह की धोखेबाजी से चौकस रहें और व्हाट्सएप प्रोफाइल पर मशहूर शख्सियत की तस्वीर और मुश्तबा बैंक की तफसीलात पर जरूर गौर करें। मूसा नदी में नौजवान गर्क। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक नौजवान पुराना पुल के करीब मूसा नदी में गर्क हो गया। पुलिस जिला के मुताबिक 25 साल फरहान, जो कि उस्मान बाग का रहने वाला है, अपने दोस्त के साथ मूसा नदी के पास गया हुआ था, जिसके बाद फरहान पानी में उतर गया और गहरे पानी में जाने की वजह से वो गर्क हो गया। अरकान खानदान ने इसे मुश्तबा मौत का मामला करार देते हुए जामा तहकीकात का मुतालबा किया है, जबकि आज DRF और JHMC के अमले ने लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। सिरिसिला में सर्वेयर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। राजना सिरिसिला जिले में ACB के ओहदेदारों ने एक और सरकारी मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सिरिसिला तहसील दफ्तर में सर्वेयर के हिस्से से काम करने वाला वेनु नामी मुलाजिम ACB के जाल में उस वक्त फंस गया जब वो एक शहरी से रिश्वत की रकम कबूल कर रहा था। जरा के मुताबिक चना बोनाल गांव के किसान प्रवीण की ने अपने 3 एकड़ अराजी के सर्वे के लिए मस्कुरा सर्वेयर से रुजू किया था। वेनु ने सर्वे रिपोर्ट जारी करने के लिए तकरीबन 3,000 रुपए बतौर रिश्वत तलब की, जबकि शिकायत कुनिंदा ने पहले 10,000 रुपए अदा किए और जब बाकी 20,000 रुपए देने गया तो ACB ओहदेदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए वेनु को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जुड़वा बच्चे को कत्ल करने के बाद मां की खुदकुशी। शहर हैदराबाद के इलाके बालनगर में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में खातून ने अपने जुड़वा बच्चों का कत्ल करने के बाद बुलंदी से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक पद्मानगर फेज 1 में 27 साल साई लक्ष्मी खातून अपने शोहर अमित कुमार और 2 जुड़वा बच्चों 2 साल चेतन और 2 साल लासिया के साथ रहा करती थी। बताया गया है कि अनिल कुमार एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम है, जबकि साई लक्ष्मी घरेलू खातून बताई गई है। लिहाजा इन जुड़वा बच्चों में शामिल एक लड़का ठीक तरह से बात करने से खासिर था। स्पीच थेरेपी के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि साई लक्ष्मी बच्चे के बेहतर इलाज के लिए शोहर पर दबाव डाल रही थी। इसी तरह लड़की भी खराबी सेहत से मुतासरा बताई गई, जबकि इसका इलाज भी जारी था। जहाँ बीवी बच्चों के इलाज के लिए शोहर पर दबाव डाल रही थी तो वहीं शोहर ये कहते हुए झगड़े के दौरान अपनी बीवी को ताने दिया करता था कि इसने कैसे बच्चों को जन्म दिया है। लिहाजा साई लक्ष्मी इन तानों से दिल बर्दाश्त हो गई और ज़हनी तनाव में आ गई थी। कल इसका शोहर अपने रिश्तेदारों के पास गया हुआ था, लिहाजा शोहर की गैर मौजूदगी में खातून ने अपने दोनों बच्चों का गला घोटकर कत्ल कर दिया और इसके बाद रिहायशी इमारत की 3री मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में इसकी भी मौत हो गई। लिहाजा पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात जारी है। सरकारी मुलाजिमीन विजन 2047 के सर्वे में हिस्सा ले। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव की हिदायत। रियासत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने मंगल को एक सर्कुलर जारी करते हुए तमाम सरकारी मुलाजिमीन को हिदायत दी है कि वो विजन 2047 सर्वे में हिस्सा लें, जो 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। लिहाजा मुलाजिमीन को अपने दफातर में सर्वे का लिंक और QR कोड नुमाया तौर पर आवेजा करने और इस मुहिम को पेवसी पैमाने पर फरोग देने की भी हिदायत दी गई है। लिहाजा शिरकत के लिए मुलाजिमीन को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करने के लिए कहा गया है। वज़ीर रियासत हुकूमत तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 दस्तावेज पर काम कर रही है, जिसका मकसद मुस्तकबिल में तेलंगाना को तरक्की और फलाह बहबूद के शोबों में सफ़-ए-फल रियासत बनाना है और इस विजन 2047 दस्तावेज की तैयारी में हर शहरी की शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए अवामी सर्वे किया जा रहा है। 5 दिन के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की पेशी ख्यासी। महकमे मौसमियात ने आने वाले 5 दिन के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की पेशी ख्यासी की है। लिहाजा यहाँ जारी करदा यौमी मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में चंद मुकामात पर हल्की औसतन बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में जनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक है, लिहाजा इस मुद्दत के दौरान तेलंगाना के दूसरे चंद मुकामात पर भी बारिश रिकॉर्ड की गई है।
सेल फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग पर पुलिस का इंतबाह, 24 घंटे के अंदर 2000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। सेल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जा रही है। लिहाजा इस सिलसिले में 1 जनवरी से लेकर 12 अक्टूबर 2025 के दौरान जुमला 80,555 मुकदमात इस सिलसिले में दर्ज किए गए हैं, जबकि 13 और 14 अक्टूबर को खुसूसी मुहिम चलाते हुए 2345 मुकदमात दर्ज किए गए। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल के खिलाफ इंतबाह देते हुए एक खुसूसी मुहिम शुरू कर दी गई है। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक मुशाहिदा में इस बात का पता चला है कि बड़ी तादाद में गाड़ी सवार अफराद ड्राइविंग के दौरान या बाइक चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि न सिर्फ इनकी जान के लिए बल्कि सड़क से गुजरने वाले दीगर राहगीरों के लिए भी खतरे की अलामत है। पुलिस ने बताया कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से ड्राइवर की तवज्जो मुंतशिर होती है, जो सड़क हादसे की बड़ी वजूहात में से एक है। लिहाजा बार बार इंतबाह के बावजूद भी ये खतरनाक अमल शहर की सड़कों पर जारी है, जिसके पेश नजर ट्रैफिक पुलिस ने एक खुसूसी मुहिम का आगाज किया है। ट्रैफिक पुलिस ने मोटर गाड़ी सवारों को इंतबाह देते हुए कहा है कि वो ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और ये खुसूसी मुहिम शहर भर में जारी रहेंगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएंगी, जबकि पकड़े जाने पर इन्हें अदालत से रुजू किया जाएगा और जुर्माना भी आयद किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने शहर से अपील की है कि वो हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि कोई भी काम जान से ज्यादा अहम नहीं होता। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस ने शहरों से ख्वाहिश की है कि ट्रैफिक कायदे की खिलाफ वर्जी की इत्तला हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस को फेसबुक, ट्विटर या फोन नंबर पर दे सकते हैं। 88 लाख रुपए नकद रकम और शराब जब्त। जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाब के पेश नजर पुलिस ने तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए 88 लाख रुपए नकद रकम और शराब की 225 बोतलें जब्त कर ली। वेस्ट जोन पुलिस के मुताबिक इंतखाबी ज़ब्त इखलाक की वर्जी पर 29 FIR दर्ज की जा चुकी है। KCR ने हल्के असेंबली जुबली हिल्स से एम सुनीता को BRS का B फॉर्म हवाले किया। BRS सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मंगल को जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार एम सुनीता को बाज़ाब्ता तौर पर B फॉर्म हवाले किया। इस मौके पर इंतखाबी अखराजात के लिए पार्टी की जानिब से 40 लाख रुपए का चेक भी अदा किया गया, जबकि इस मौके पर सुनीता गोपीनाथ के हमरा इनकी बेटा साबिक वजीर और महेश्वरम रुकन असेंबली सबिता इंदिरा रेड्डी और साबिक वजीर सिकंदराबाद के रुकन असेंबली पद्मा राव गौड़, अमरपेट के रुकन असेंबली वेंकटेश, मुशीराबाद के रुकन असेंबली M गोपाल और मरियलगुड़ा के साबिक रुकन असेंबली भास्कर राव भी मौजूद थे। रोते हुए हमदर्दी के वोटों का हुसूल नामुनासिब अमल। जुबली हिल्स के BRS उम्मीदवार पर हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर का तंज। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने मंगल को एक तनाज़ा बयान देते हुए इल्जाम आयद किया है कि हल्के जुबली हिल्स के BRS उम्मीदवार ड्रामे और जज्बाती अपीलों के जरिए वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा यूसुफगढ़ में एक पार्टी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा है कि वो एम सुनीता के साथ हमदर्दी रखते हैं, जिनके शोहर और रुकन असेंबली BRS एम गोपीनाथ हाल ही में गुजर गए थे। लेकिन सियासी तकारीर के दौरान स्टेज पर रोते हुए हमदर्दी के वोट हासिल करने की कोशिश नामुनासिब बात है। BC तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट से रुजू। कल समात की तोखू अभिषेक संघवी से महेश कुमार गौड़ का तबादले ख्याल। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने BC तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी मुराफ़ात की दरख्वास्त दायर की है। इन्होंने बताया कि दरख्वास्त 40 सफ़ात पर मुश्तमिल है और हुकूमत की जानिब से जारी GO9 को मौसर तरीके से नाफिज करने की दरख्वास्त की गई है। मज़ीद इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने तारीखी फैसला करते हुए पसमानदा तबक़ात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं और ये इक़दाम OBCs की जिंदगी को बेहतर बनाने के जज्बे के तहत लाया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस फैसले की BJP और BRS मुखालिफत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त के बाद अहाता अदालत में मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने वजाहत की है कि हाई कोर्ट ने BC तहफ़्फ़ुज़ात के साबिक़ा निज़ाम के तहत इंतखाबात कराने की इजाज़त दी है, जिससे वो मायूस है। लिहाजा हाई कोर्ट के इसी मशरूत इजाज़त को चैलेंज करते हुए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। RTC बसों में चोर ड्राइवर के सामान और रकम लेकर फरार। ऊपर पुलिस स्टेशन हुदूद में पार्क की हुई 2 RTC बसों में चोरी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मेट्रो स्टेशन पार्किंग के करीब ठहरी बस में ड्राइवर्स के बैग, सेलफोन्स और दीगर अशिया चोरी की गई। लिहाजा बैग में 5000 रुपए नकद रकम, शनाख्ती कार्ड के अलावा दीगर अशिया मौजूद थी। बस ड्राइवर्स की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। बताया जाता है कि ये वारदात ऊपर पुलिस स्टेशन के करीब पेश आई। ग्रुप 2 के तहत 783 उम्मीदवारों का इंतखाब। चीफ मिनिस्टर 18 अक्टूबर को तकरीरनामे तकसीम करेंगे, चीफ सेक्रेटरी का बयान। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुंतखब कुर्दा ग्रुप 2 के उम्मीदवारों को चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी 18 अक्टूबर को बाज़ाब्ता तौर पर तकरीरनामे हवाले करेंगे। लिहाजा इस बात का ऐलान चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने किया है। वाज़ेह है ये तकरीब 18 अक्टूबर की शाम शिल्पा कला विदेगा में मुनक़द होंगी। तकरीब की तैयारियों का जायजा चीफ सेक्रेटरी ने मंगल को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में आला अहदेदारों के साथ इजलास में लिया। लिहाजा इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि मजमूई तौर पर 783 उम्मीदवारों को तकरीरनामे दिए जाएंगे, जो तकरीबन 16 मुख्तलिफ महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मौके पर रियासती वज़ीरा को भी मदऊ किया जा रहा है। इन्होंने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी है कि मुंतखब उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट की जाँच का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और उम्मीदवारों के साथ इनके अरकान खानदान को शाम 4 बजे तक शिल्पा कला वेदिका में दाखिले की इजाज़त दी जाए।
लोकल बॉडी इलेक्शन तहफुजात की जियो की तायद, हफ्ते को बंद की मुकम्मल हिमायत, कोर्ट नाडाराम का ऐलान। तेलंगाना जन समिति पार्टी के सरबराह प्रोफेसर कोर्ट नाडाराम ने कहा है कि लोकल बॉडी इलेक्शन में बीसी के लिए 42% तहफुजात देने वाली जियो यानी जियो 9 को इनकी पार्टी मुकम्मल तायद कर रही है। लिहाजा ये बात इन्होंने मंगल को नामपल्ली में पार्टी दफ्तर में बीसी तंजीमों के जेईसी के चेयरमैन और कृष्णैया और वर्किंग चेयरमैन जे श्रीनिवास गौड़ और बीसी लीडर नारगोनी से मुलाकात के बाद की। लिहाजा इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तेलंगाना बीसी तंजीमों के जेईसी की क़यादत में 18 अक्टूबर को होने वाले तेलंगाना बंद को इनकी पार्टी मुकम्मल तौर पर तायद करेंगी और इसमें बड़े पैमाने पर हिस्सा लेंगी। इन्होंने वाज़ेह किया है कि बीसी तंजीमों के तमाम एहतजाज और जद्दोजहद में इनकी पार्टी हमेशा हिमायत करेंगी। इन्होंने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी और बीआरएस पार्टी बीसी के खिलाफ दोहरी पॉलिसी अपना रहे हैं और असेंबली में बिल की मंजूरी देने के बावजूद अब बीसी तबकात को धोखा देने की साजिश कर रहे हैं। रियासत भर में यात्रा शुरू करने कविता का फैसला, आज पोस्टर जारी किया जाएगा, अवामी भलाई पर तवज्जो मरकूज करने का अज़्म। तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने रियासत भर में यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। लिहाजा ये यात्रा 11 अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से शुरू होंगी और रियासत के तमाम अजला का अहाता करेंगी। यात्रा के पोस्टर पर प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर होंगी। लिहाजा कविता ने जागृति के कारकुनों को इस सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायत दी है, जबकि यात्रा का सरकारी पोस्टर 4 शंबे को जारी किया जाएगा। मजीद कविता ने कहा है कि यात्रा का मकसद तेलंगाना की अवाम की भलाई पर तवज्जो मरकूज करना है, खास तौर पर पसमानदा तबकात यानी बीसी की तरक्की पर जोर दिया जाएगा। जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाब मजलिस 2 दिन में फैसला करेंगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाब में मजलिस के कदम रखने से पार्टी 2 दिन में फैसला करेंगी। जब आया मजलिस मुकाबला करेंगी या नहीं, हम पार्टी के जिम्मेदारों से मशवरत करके ऐलान करेंगे। मजीद उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में हल्के असेंबली जुबली हिल्स में जिस तरह से तरक्की काम होना चाहिए था नहीं हुए, जबकि हुक्मरान जमात के रुकन के तौर पर यहाँ जबरदस्त तरक्की दी जा सकती है। मजीद इन्होंने कहा कि मजलिस ने तरक्याती कामों के सिलसिले में कई मरतबा नुमाइंदगी की है। इन्होंने कहा कि साल 2023 के असेंबली इंतखाबात में मजलिस ने टीआरएस की खुलकर तायद की थी, लेकिन इसके बाद अवाम ने कांग्रेस को मुंतखब किया। लिहाजा नताइज के 10 दिन बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का इन्हें फोन आया और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इनसे कहा कि इंतखाबात हो चुके हैं, अब हमें रियासत और शहर को तरक्की देने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के 25 फरवरी से आगाज की तौक़ु, चीफ मिनिस्टर की मंजूरी के बाद शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इंटरमीडिएट सरकारी इम्तिहानात तौक़ु है कि 25 फरवरी 2026 से शुरू होंगे। वाज़ेह है कि तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड एजुकेशन ने 2 उबरी शेड्यूल तैयार किए हैं। एक शेड्यूल में 23 फरवरी जबकि दूसरे शेड्यूल में 25 फरवरी शुरू होने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट बोर्ड एजुकेशन ने हाल ही में अपना उबरी शेड्यूल जारी करते हुए इम्तिहानात को 23 फरवरी से 24 मार्च तक मुनक़्क़द करने का ऐलान किया है। लिहाजा इसी तर्ज पर तेलंगाना भी इम्तिहानात तकरीबन इसी मुद्दत के दौरान शुरू करने की मनसूबाबंदी कर रहा है और तौक़ु की जा रही के इम्तिहानात 25 फरवरी से शुरू होंगे। वाज़ेह है कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में 9 लाख से ज्यादा तलबा की शिरकत करने की तौक़ु है। कोविड-19 से पहले इंटरमीडिएट इम्तिहानात फरवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू होते थे, ताहम वबा के बाद इन इम्तिहानात को मार्च में मुंतकिल कर दिया गया था। इसी दौरान तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने जूनियर कॉलेजों के प्रिंसिपल को हिदायत दी है कि वो कॉलेज लॉगिन में दस्तियाब मेल रूट्स के डेटा में अगर कोई तब्दीली दरकार हो तो इसे 17 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लें। इसके अलावा कॉलेजों को हिदायत दी गई है कि तमाम मालूमात की दुरुस्तगी को यकीनी बनाएं, क्योंकि यही तफसीलात तलबा के हॉल टिकट, मार्क्स मेमो और पास सर्टिफिकेट की इजरा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। स्कूल इंस्पेक्शन टीमों की तश्कील, गवर्नमेंट स्कूलों के मियार तालीम का जायजा। महकमे स्कूल तालीम ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि वो पैनल इंस्पेक्शन टीमों की तश्कील अमल में लाए ताकि रियासत तेलंगाना में वाक़ तमाम गवर्नमेंट मजालिस मकामी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूलों का बाकायदा मुआयना किया जा सके। लिहाजा ये टीमें मुकर्ररा मियारत पर अमल आवरी, तालीम के मियार, वसाइल की दस्तियाबी और महकमे जाती रहनुमाई उसूलों की पाबंदी का जायजा लेंगी। सीनियर कांग्रेस लीडर अली बिन इब्राहिम मस्खती बीआरएस में शामिल, एटीआर से मुलाकात के बाद फैसला, तेलंगाना में मुसलमानों से नाइंसाफी का इल्जाम। तेलंगाना में बरसर इख्तिदार जमात की नाकामियों और मुसलमानों से नाइंसाफी पर बरहमी का इजहार करके जनाब अली बिन इब्राहिम अब्दुल्ला मस्खती ने कांग्रेस से इस्तीफा होकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। लिहाजा जनाब अली मस्खती ने आज वर्किंग प्रेसिडेंट बीआरएस केटी रामाराव से मुलाकात की और शख्सी तबदले ख्याल के बाद कांग्रेस से मुस्तफी होने और बीआरएस में शमूलियत का ऐलान किया। जुबली हिल्स में सैकड़ों उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर माला तंजीमों और किसानों का मंसूबा। जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाब में सैकड़ों उम्मीदवार मैदान में उतारे जा सकते हैं। हल्के लोकसभा निजामाबाद और नलगोंडा में जिस तरह सैकड़ों उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल करके एहतजाज दर्ज करवाया था, इसी तरह जुबली हिल्स में भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर सैकड़ों उम्मीदवार मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि माला तबके के जेसी ने रियासत में दलित जिमराबंदी में नाइंसाफी के खिलाफ बतौर एहतजाज जुबली हिल्स इंतखाबात में 200 उम्मीदवार मैदान में उतरने का ऐलान किया है और कहा जा रहा है कि माला तबके की तंजीमें हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मनसूबाबंदी कर रही है।
हज 2026 के लिए तेलंगाना से 2848 वेटिंग लिस्ट की मंजूरी। 31 अक्टूबर तक दोनों एक साथ अदा करने का मशवरा। हज 2026 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तेलंगाना के लिए दूसरी वेटिंग लिस्ट मंजूरी दे दी है। लिहाजा दूसरी वेटिंग लिस्ट के तहत सीरियल नंबर 192 से लेकर 2848 तक इन तमाम को मंजूरी दे दी गई है। लिहाजा हज कमेटी ऑफ इंडिया दूसरी वेटिंग लिस्ट के तहत दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के आज़मीन हज की मंजूरी दी है। वाज़ेह है कि दूसरी वेटिंग लिस्ट के तहत मुंतखब आज़मीन को 31 अक्टूबर तक पहली और दूसरी किस्त की मजमूई रकम 2,77,300 रुपए अदा करनी होंगी, जबकि पहली किस्त के तौर पर 1,52,300 रुपए और दूसरी किस्त के तौर पर 1,25,000 रुपए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तयन किया है। GHMC ऑफिस में हेल्पलाइन 1950 का क़याम। जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाब के तनाज़िर में शिकायत के अजाले के लिए दफ्तर GHMC हेडक्वार्टर टैंकबंड में एक खुसूसी हेल्पलाइन 1950 NGRS यानी नेशनल ग्रीवेंस रिड्यूल सिस्टम कायम किया गया है। लिहाजा इस हेल्पलाइन के जरिए अवाम न सिर्फ वोटर लिस्ट, पोलिंग स्टेशन, IPIC कार्ड, मॉडल कोड के खिलाफ वर्जियों और फतेह अंगेल मसाइल वगैरह से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकते हैं और साथ ही शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। वाज़ेह है कि इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के बाद हेल्पलाइन से 433 फोन कॉल्स मौसूल हुए हैं, जिनमें से 380 कॉल्स के जवाब दिए गए हैं। ट्रेनों में पटाखे या आतिश गैर मौत ले जाने पर पाबंदी। दिवाली त्योहार के पेश नजर साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुसाफिरों के लिए एक अहम हिफाजती हिदायत जारी करते हुए कहा है कि वो ट्रेनों में या रेलवे स्टेशन के अहाते में पटाखे या धमाके खेज मवाद लेकर सफर न करें। लिहाजा मंगल को जारी एक बयान में रेलवे हुक्म ने वाज़ेह किया है कि इस तरह के मवाद को साथ ले जाना न सिर्फ मुसाफिरों बल्कि रेलवे के जायदादों के लिए भी संगीन खतरा है। वाज़ेह है कि अवामी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए स्टेशनों और ट्रेनों में सख्त तलाशी की जा रही है ताकि किसी भी किस्म के पटाखे या धमाके खेज अशिया की मुंतकली को रोका जा सके। लिहाजा इंडियन रेलवे एक्ट 1989 के दफात 164 और 165 के मुताबिक ट्रेनों में आतिश गैर या धमाका खेज अशिया ले जाना इंतहाई काबिल सजा जुर्म है, जिस पर 1000 रुपए तक जुर्माना या फिर 3 साल तक की कैद या दोनों सजाएं भी दी जा सकती है। वक्फ बोर्ड के CEO का 2 दिन में तकर्रुर। हुकूमत तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तकर्रुर के सिलसिले में आइंदा 48 घंटों में इक़दाम को यकीनी बनाएंगी और इस सिलसिले में अहकामात की इजरा के सिलसिले में फैसला किया जाएगा। लिहाजा सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद जनाब अजमत हुसैनी के हमरा और दीगर अराकीन ने वक्फ बोर्ड की सूरत हाल से वाकिफ करवाया। 10वीं के तलबा को नवंबर से शाम में स्नैक्स दिए जाएंगे, खुसूसी क्लासेस फराम किए जाएंगे। महकमे तालीम ने हुकूमत को तजवीज़ रवाना की। रियासत के सरकारी व मॉडल स्कूल्स में ज़ेर तालीम 10वीं जमात के तलबा जो स्पेशल क्लासेस में शिरकत करते हैं, इन्हें नवंबर से शाम में स्नैक्स फराम करने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नवीन निकोलस ने इस सिलसिले में मंजूरी के लिए फाइल हुकूमत को रवाना की है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद बरसों से संक्रांति तातीलात के या 1 फरवरी से 10वीं जमात के सालाना इम्तहान शुरू होने तक तकरीबन 35 से 40 दिनों तक तलबा को नाश्ता फराम किया जाता रहा है, जबकि सरकारी स्कूलों में इस साल दशहरे की तातीलात के बाद खुसूसी क्लासेस का आगाज कर दिया गया है ताकि 10वीं जमात की कामयाबी के तनासिब में इजाफा किया जा सके। वाज़ेह है कि दही इलाकों के तलबा खुसूसी क्लासेस शिरकत करने की वजह से घर पहुंचे तक 7 बजे शाम से ज्यादा वक्त लग रहा है, जिसका जायजा लेने के बाद स्पेशल क्लासेस में शिरकत करने वाले तलबा को शाम में स्नैक्स फराम करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा तलबा को दोपहर 1 बजे मिड डे मील दिया जा रहा है, ताहम शाम तक तलबा नहराल हो रहे हैं। लिहाजा इसी तनाजिर में महकमे तालीम ने शाम में तलबा को स्नैक्स फराम करने की हुकूमत को तजवीज़ पेश की है। हैदराबाद में फी तोला सोने की कीमत 1,30,000 रुपए से तजावीज़। आइंदा साल 1.5 लाख रुपए होने के इम्कानात। बैनुल-अक़वामी हालात से कीमतों में उछाल। सोने की कीमतें हर गुजरते दिन के साथ आसमान को छू रही है। बैनुल-अक़वामी हालात और त्योहारों के सीजन की वजह से सोने की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद में मंगल के रोज 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत तकरीबन 1,30,825 रुपए हो गई, जबकि 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,17,780 रुपए तक पहुँच गई है। इसके साथ ही चांदी की कीमत में भी जबरदस्त इजाफा हो रहा है। हैदराबाद के मार्केट में 1 किलो चांदी की कीमत 1,85,763 रुपए हो गई है। वाज़ेह है कि बैनुल-अक़वामी हालात के सबब सोने की कीमतों के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। अमेरिकी शटडाउन उठाने पर गैर यकीनी सूरत हाल के अलावा अमेरिकी चीन तिजारती तनाव की वजह से ज्यादातर लोग सोने में सरमायाकारी करने को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की मांग में इजाफा हो गया है। वाज़ेह है कि माह अगस्त के दौरान 2,190 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई, जो अक्टूबर में 4 गुना इजाफे के साथ 8,300 करोड़ रुपए तक पहुँच गई। दूसरी तरफ मार्केट के जरा से पता चला है कि शादी के सीजन की वजह से सोने की मांग को देखते हुए कीमतों में मजीद इजाफा होने के इम्कानात है, जबकि आइंदा साल की इब्तिदा में सोने की कीमत फी 10 ग्राम 1,50,000 रुपए तक हो जाने का खदशा जाहिर किया गया है। अक़लियती ख़वातीन के लिए स्कीमात दरख्वास्त दाखिल करने के लिए मौका फराम करने की अपील। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत तेलंगाना ने बिलखुसूस अक़लियती ख़वातीन को खुद मुख्तफी बनाने के लिए 2 नई स्कीमात इंदिरा अक़लियती महिला योजना और रेवत अन्ना का सहारा के नाम पर जो गुज़िश्ता माह ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने का ऐलान किया था, जो कि ये स्कीम के जरिए अक़लियती बेवाओं, तलाक़शुदा और गैर शादीशुदा ख़वातीन के लिए खुद मुत्तफ़ी बनने का एक बेहतरीन मौका है। ताहम बात दरअसल हुकूमत तेलंगाना को तवज्जो दिलानी है कि अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन की जानिब से 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने का अलामिया जारी किया गया था।
मगर बदकिस्मती से तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक कोड जारी होने की वजह से दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल करने की ऑफिशियल वेबसाइट बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर खवातीन अपनी दरख्वास्तें दाखिल नहीं कर सके। लिहाजा अब रियासत तेलंगाना में ज़ाब्ते अखलाक कोड रद्द कर दिया गया है। लिहाजा अब ऐसे बेसहारा खवातीन जो दरख्वास्तें दाखिल न कर सके वो अब दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए बेचैन है और सैकड़ों खवातीन दरख्वास्तें दाखिल करने का इंतजार कर रही है। लिहाजा हुकूमत से अदबन गुजारिश की जाती है कि इन खवातीन को दरख्वास्तें दाखिल करने का एक और मौका फराहम किया जाए। ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत BC, SC और ST तलबा की तादाद में इजाफा। बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने वाले तलबा को ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत रकूमत की मंजूरी के सबब तलबा की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत ने फ्री इन्वेस्टमेंट और ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीमात को बरकरार रखा है। बताया जाता है कि SC, ST और BC तबका से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की तादाद में इजाफे करते हुए स्कीम पर अमलावरी की जा रही है। लिहाजा इस स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान की तादाद 1900 तक पहुँच चुकी है, जो कि साबिक में 1110 थी। इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम के तहत 320 तलबा को ओवरसीज स्कॉलरशिप फराहम की जा रही थी, जिसमें माशी तौर पर पसमानदा तलबा 15% थे। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BC तलबा की तादाद को बढ़ाकर 700 कर दिया है, जिनमें से 500 तलबा BC तबकात के रहेंगे, जबकि 200 तलबा माशी तौर पर पसमानदा और दीगर तबकात से रहेंगे। इसके अलावा इस स्कीम से BCC और BCA ज़िमराजात के 500 तलबा को फायदा हो रहा है और हुकूमत ने हर साल BC तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 1000 तलबा को इस स्कीम से फायदा का फैसला किया है। वाज़ेह है कि दौरे BRS की हुकूमत में SC तबके के 210 तलबा को अम्बेडकर ओवरसीज एजुकेशन स्कीम के तहत स्कॉलरशिप फराहम की जाती थी, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने इन तलबा की तादाद को बढ़ाकर 500 कर दिया है। नए सफेद राशन कार्ड की मंजूरी और तकसीम के इंतजामात। हाल ही में हुकूमत ने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के इलाकों में 1,54,000 सफेद राशन कार्ड को मंजूरी दे दी है। लिहाजा इस इक़दाम का मकसद मुस्तहिक़ खानदानों को ज़िम्मेदारी की जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाना है। इसके अलावा महकमा सिविल सप्लाईज ने इन कार्ड के तहत अशिया की तकसीम के इंतजाम तेज कर दिए हैं। वाज़ेह है कि जुलाई में पहले मरहले के तहत कार्ड तकसीम किए गए थे, जबकि बाद में आने वाली दरखास्तों की जाँच के बाद मज़ीद अहल खानदानों को कार्ड फराहम किए गए। मजमूई तौर पर तकरीबन 6 लाख दरखास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से तकरीबन 1,54,276 खानदानों को अहल करार देते हुए इनमें सफेद राशन कार्ड जारी किए गए। वाज़ेह है इन कार्ड के जरिए तकरीबन 5,77,000 अफराद को फायदा पहुंचेगा और नए कार्ड के तहत राशन की तकसीम नवंबर से शुरू की जाएंगी और इनके लिए तकरीबन 3,663 टन चावल दरकार होंगे। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद में 64,179 राशन कार्ड पर तकरीबन 2,80,640 इस्तेफादा कुनिंदगान है, जिन्हें हर माहाना 1,683 टन चावल फराहम किया जाता है, जबकि मेडशल जिले में तकरीबन 45,649 राशन कार्ड पर 1,49,000 इस्तेफादा कुनिंदगान को 894 टन चावल फराहम करने की जरूरत है। बिहार चुनाव बीजेपी के 71 उम्मीदवारों का ऐलान। स्पीकर के बाशमूल 10 अरकान को असेंबली का टिकट नहीं दिया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार। हुक्मरान बीजेपी ने मंगल को बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली फेज के जरिए सबको हैरान कर दिया और 7 मरतबा रुकने असेंबली स्पीकर नंदकिशोर यादव को टिकट नहीं दिया, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को ज़ायद एक दहाई में पहली मरतबा इंतखाबी मैदान में उतारा। पाकिस्तान ने सैकड़ों अफगान महाजिरीन को वापस भेज दिया। पाकिस्तान ने पीर के रोज चमन में अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहदी कुछ वक्त के लिए खोलकर सैकड़ों अफगान महाजिरीन को वापस भेज दिया, जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। डाउन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी तादाद में अफगान महाजिरीन, जिनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल थे, इन्हें अपने वतन वापस भेजने के लिए चमन पहुंचे थे, लेकिन पाकिस्तान हुक्काम की जानिब से पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पों के बाद सरहदें बंद किए जाने की वजह से वो सरहद पर ही फंस गए। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।